जज साहब, मेरी क्लाइंट मेनका मेहरा बिल्कुल बेकसूर है। वो दो मर्दों के बीच के जाल में फंसी है। अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस प्लान एंड निटेड बाय सरफराज, जो सरहद पार रहता है और जो लेफ्टिनेंट कर्नल मल्होत्रा का दोस्त। सब खत्म हो गया राज, सब कुछ। ये सालों की मेहनत, ये सालों की सर्विस के बाद जो थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी, वो बस पल भर में ओवर फिनिश। डोंट बी सिली इंदर, कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ फिनिश नहीं हुआ है। ये सब कुछ जो हो रहा है कोर्ट रूम में, ये कार्यवाही, जो कुछ भी वो डिफेंस लॉयर कह रही थी, वो सब उसका काम है। वो अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रही है। और तुम किसके बारे में सोच रहे हो? हम पलटन वालों के बारे में। हम पलटन वाले तुम्हें आज से जानते हैं। Why you reacting like this? राज, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। क्या कह रही है? कौन सरफराज? मैं किसी सरफराज को नहीं जानता। I know, we all know it and we all believe you. I'm sure तुम इतना जानते हो कि कोर्ट में जब किसी एक को बेगुनाह साबित करना होता है, तो फिर किसी पे तो इल्जाम लगाया जाता है। केस को उल्टा साबित करने के लिए it's all just a normal part of the game. You got to be strong in that. राज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज जिस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चली हैं, उसके बाद तो इंदर, जैसा मैंने कहा, you got to be strong. और तुम्हें एक बात को अपने जहन में डालनी है कि तुम बेगुनाह हो, बेकसूर हो, and we will prove it. चलो मान लिया कि तुमने साबित कर दिया कि मैं बेगुनाह हूं, उसके बाद मेरा क्या? हाउ विल आई फेस माई ऑफिसर्स? मैं अपने पलटन को, मेरी जवानों को क्या 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 मुंह दिखाऊं? कम ऑन इंदर, ये कैसी बात कर रहे हो तुम फेस करोगे और कौन फेस करेगा? प्रॉब्लम से भागना उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है इंदर। बी अ मैन इंदर, कम ऑन। मेजर घोष, मल्होत्रा को घर पे ड्रॉप करो एंड जस्ट पेप हिम अप ऑन द वे। इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन इंदर। आई विल सी यू सून। How, Major? Take your prisoner away. सॉरी सर, आप मेरे ऑफिसर हैं, प्रिजनर नहीं। सर, एक फेज है, ये भी चला जाएगा। एक बात बोलूं सर, बुरा वक्त आता है, फिर रहता नहीं। पता नहीं ये बुरा वक्त मेरी जिंदगी पर कब छाया, मुझे पता ही नहीं चला। हो सकता है कि पलटन की रोशनी के बाद ये गंदा अंधेरा, ये साया दूर हो जाए। सर, बिल्कुल सर, सारे ऑफिसर्स आपको जानते हैं, हम सब आपके साथ हैं। सर, सच कभी छुपा नहीं रहता है। You'll come out as a winner. I hope so, Major. सर, वैसे नॉर्मली ऐसे केसेस में होता क्या है? क्योंकि मैं और विकी तो नए, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। आपको तो पता होगा इस बारे में। सर, मेरे हिसाब से तो 2IC सर का कोई कसूर ही नहीं है। ऑफिसर्स, अभी 2IC अंडर सस्पेंशन। सस्पेंशन? कब तक सर? विकी, शायद तब तक जब तक कोर्ट में केस चलेगा। नहीं ऑफिसर,
जब तक सिविल कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देती तब तक आर्मी भी ये डिसाइड नहीं कर सकती कि उसे करना क्या है, कोर्ट मार्शल करना है या कुछ और कार्यवाही। सब कुछ सिविल कोर्ट के फैसले पर ही डिपेंड करता है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। सही कह रहे हैं आप सर। आज सुबह 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 सर मुझे सुनाकर कह रहे थे कि देखा गैरी, इसीलिए मैं फीमेल से स्टे अवे करता हूं। स्टे अवे नहीं, वो तो खुद लड़कियों से दूर भागते हैं। पता नहीं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर सुब्बू सर का बस चलता ना तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाल देना कि कोई भी आर्मी ऑफिसर शादी नहीं करेगा, कोई किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। और मुझे तो इंग्लिश में कहना था, जेंटलमैन बी केयरफुल, जस्ट वेरीफाई क्रेडेंशियल्स ऑफ योर गर्लफ्रेंड। सुब्बू का ये आर्गुमेंट काफी हद तक सही भी है। अब देखो उस लड़की ने क्या किया, तो ऐसे उनको ट्रैप किया, उनके साथ विश्वासघात किया, उनका मिसयूज किया। वैसे सर 2IC सर हैं तो बहुत रोमांटिक, आई मीन सर बहुत इमोशनल हैं। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, ओके? आई एम सॉरी सर। बेटर फॉर यू। सर एक्चुअली सर विकी का कहना था कि सर इमोशनल हैं, इसीलिए तो उस औरत के माया जाल में फंस गए। हाँ गैरी, सही कह रहे हो। मैं कर्नल मल्होत्रा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो हमारी आर्मी के सबसे बेस्ट ऑफिसर्स में से एक है और बहुत अच्छे इंसान भी। बस अभी तो हमें उनके लिए प्रे करनी है कि जो भी फैसला हो उनके हक में हो, उनके अच्छे के लिए हो। Let's see क्या होता है। सर देखो नीलू, जो हुआ सो हुआ। इंदर की तबीयत ठीक नहीं, तुम जाकर एक बार मिलाओ उससे। कुछ नहीं हुआ उससे, बस थोड़ा सा नजला जुकाम हुआ होगा, ठीक हो जाएगा। अगर कोल्ड होता तो मैं तुम्हें जाकर मिलने के लिए कभी नहीं कहती, लेकिन डिप्रेशन ना हो, उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। श्वेता एक बात बताओ, जब मैं इंदर को छोड़ के आई तो तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे खुद को समझने में मदद की, यू हेल्प मी कलेक्ट माई सेल्फ। अब क्या हो गया तुम्हें? अब क्या, जो सही है वही कर रही हूँ। मैं तब भी यही चाहती थी और अब भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों का रिलेशन बच जाए। श्वेता, तुम मुझे उस शख्स से मिलने के लिए कह रही हो जिसने मेरी जिंदगी उलझा दी। आज मेरे इस हाल का जिम्मेदार वही है एंड तुम उसकी साइड ले रही हो। तुम क्या बातें कर रही हो नीलू? मैं किसकी साइड ले रही हूँ? मैं हमेशा से यही चाहती थी कि तुम दोनों खुद के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए एक हो जाओ। मैं तुम दोनों की दोस्त हूँ, मैं तुम दोनों का भला चाहती हूँ और मैं तुम दोनों की ही साइड हूँ। कम ऑन श्वेता, अब बहुत देर हो चुकी है, वो वक्त चला गया है। कुछ देर नहीं हुई नीलू, अभी भी वक्त है। इस वक्त अगर तुम इंदर को सहारा दोगी, उसे भरोसा दिलाओगी, तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। और बिलीव मी, इस बुरे दौर के बाद तुम्हारा रिलेशन एक अलग ही लेवल पर होगा, जहाँ भरोसा होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, प्यार। विश्वास करो मुझे। ये सब किस्से कहानियों की बातें हैं, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। और ठीक कह रही हो तुम, ये अच्छा मौका है, लेकिन मेरे लिए नहीं, इंदर के लिए। अब उसे एहसास होगा उसने कितना गलत किया, और शायद अब उसे मेरी वैल्यू भी हो। तड़पेगा अब वो। नीलिमा, ये तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, बस इंदर का बुरा वक्त आया है। नीलिमा, तुम्हें एक सिंपल बात समझ में नहीं आ रही है? मेरे समझने का टाइम गया, अब इंदर के समझने का टाइम है। उसने अपनी पर्सनल लाइफ तो खो दी, अब प्रोफेशनल लाइफ में भी फेल हो रहा है। नहीं नीलू, ये मुझे बता रहे थे कि श्वेता, मैं कोर्ट के फैसले की बात नहीं कर रही हूँ। मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि इंदर की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी सहनी पड़ेगी।
क्या मतलब? मतलब ये कि इंदर की वजह से मेरे नाम पर एक टैग लग गया है, नीलिमा मल्होत्रा, एक ऐसे ऑफिसर की बीवी जिसकी गर्लफ्रेंड एक देशद्रोही है, एक गद्दार। और उस गर्लफ्रेंड को कोई याद नहीं रखेगा, याद तो उस बीवी को रखेगा जिसके हस्बैंड का कोर्ट मार्शल होगा। नीलिमा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो? एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर तो देखो। मैंने बहुत सोच लिया। देखो नीलू, इस वक्त मुझे इंद्र की फिक्र हो रही है, कहीं डिप्रेशन में आके वो कोई गलत कदम ना उठा ले। मेरा मतलब है कि श्वेता, तुम बेकार का टेंशन ले रहे हो। इंदर लव्स हिज लाइफ, वो अपनी जान नहीं लेगा। इनफैक्ट एक बार वो बेकसूर साबित हो गया और थोड़ा वक्त गुजर गया, उसकी नई गर्लफ्रेंड का नाम मैं तुम्हें बताऊंगी। नीलिमा, तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें कर रही हो। इतने कड़वाहट, इतने नफरत कहाँ से लाई हो तुम? ये इंदर का ही दिया हुआ तोहफा है। नीलिमा, बलदेव साहब, जवानों ने ऑर्डर्स को वायलेट तो किया है, ऑर्डर्स को नजरअंदाज किया है और उन्होंने ठीक नहीं किया, लेकिन मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। उनका गुस्सा जायज है। यस सर, वैसे हमारे जवानों को गुस्सा आना भी बहुत। बस ध्यान रहे कि दुश्मन कैंप को यह ना पता चले बलदेव साहब कि उनके 2 जवान हमारे पास हैं। अब दुश्मन को अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके गायब जवान हमारे पास हैं। एंड बलदेव साहब, जस्ट टेक केयर कि उन्हें यह ना पता चले कि ये जवान जिंदा हैं। आई मीन, जस्ट कीप इट अंडर रैप्स, जस्ट कीप इट गार्डेड। यस सर, श्योर। बलदेव साहब, वी डोंट बिलीव इन किलिंग, वी डोंट बिलीव इन अनवांटेड वायलेंस। जवान तो सिर्फ सीनियर्स के ऑर्डर्स की तामील करते हैं बलदेव साहब। क्या सर? अच्छा, आगे बोलो, भेजो अंदर। 2 जवान आगे बोल रहे, एक आधा 3। जय साहब। तो तुम वो 2 जवान हो जो अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को न मानने में यकीन रखते हो? Is it? अच्छा बलदेव साहब, आपने तो कहा था कि 3 जवान थे, तीसरा कहां है? सर, वो एक मोहम्मद सदफ के पेट में इंफेक्शन था और वो हॉस्पिटल में। पहले डिसिप्लिन तोड़ो और फिर कन्वीनियंटली हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। दे वुड वांट अस टू बिलीव इट। जैसे ही वो तीसरा जवान हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा, उसकी आप खातिरदारी करेंगे विदाउट फेल बलदेव साहब। सर, हॉस्पिटल से आते ही मैं उसको पनिशमेंट दूंगा। तुम लोगों को क्या लगा कि दुश्मन के जवान को पकड़ा है तो आर्मी में तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा? मैं आप दोनों को बता दूं कि आर्मी में ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को तोड़ना बगावत के बराबर होता है। सॉरी साहब। तो वो मांगी भाई की मौत की वजह से हम लोग अपना आपा खो बैठे। वो तो गैरी सर ने हमें वक्त पे रोक लिया, वरना हम भी उनका वही हाल करते जो। तो तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान यही सिखाया जाता है कि अगर दुश्मन का सिपाही तुम्हारी गिरफ्त में जिंदा आ जाता है तो उसे मार दो। उसे आई एम आस्किंग यू, तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान क्या सिखाया जाता है? दोहराओ उसे। सर, अगर दुश्मन जिंदा हाथ में आ जाए और उसके पास कोई हथियार ना हो और उससे मौत का कोई खतरा ना हो तो उसे जिंदा पकड़कर फौज के हवाले करना है सर। गुड। तो अब ये भी बताओ कि जिंदा क्यों, मुर्दा क्यों नहीं? सर, जिंदा आदमी बहुत सी जानकारी दे सकता है, मुर्दे को पकड़ने का कोई फायदा नहीं सर। जब तुम्हें ये सब याद है तो उन्हें क्यों मार रहे थे तुम? सॉरी सर। इस बार वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं, लेकिन आई एम श्योर बलदेव साहब तुम्हें सजा जरूर देंगे। और वैसे भी मैं उनके काम में दखलंदाजी नहीं देता। आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। यू कैन लीव ना। जय साहब। बलदेव साहब, गलत किया है लेकिन काम अच्छा किया है। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में हमारे 2 जवानों का वैसे ही कोर्ट मार्शल चल रहा है, सो आई डिडंट वांट टू कॉम्प्लिकेट इट फर्दर। आप बेफिक्र रहिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। जैन सर। ये जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। इट शुड नॉट हैव हैपेंड। तुम दोनों कुछ कहना चाहते हो? लेफ्टिनेंट गैरी। सर,
यू मस्ट बी नोइंग द होल सिचुएशन। लेकिन मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि फायरिंग की वजह क्या हुई। आखिर हमारे जवानों में इतना गुस्सा क्यों है? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यस सर। सर अगर आप पूरा किस्सा सुनेंगे तो सिचुएशन क्लियर होगी सर। ओके गैरी, गो अहेड। थैंक यू सर। सर मैंने लखनपाल से काफी बात की है सर, बहुत सारे सवाल पूछे और लखनपाल ने ईमानदारी से जवाब भी दिया है सर। जो अहम बात पता चली है कि दोनों पास के गांव के हैं और करमचंद ने इस छुट्टियों में लखनपाल की बहन के साथ शादी का वादा किया। आई सी। दोनों साथ में ही लीव लेते हैं? सर साथ में अप्लाई तो करते थे लेकिन साथ में लीव मिलती नहीं। ओके, इसका मतलब यह हुआ जब करमचंद को लीव मिलती थी तो वो लखनपाल के घर पर जाकर उसकी सिस्टर से मिलता था। यस सर। इस बार लखनपाल जब घर गया तो उसे एक बात पता चली सर कि उसकी बहन पेट से थी। इनके प्रेग्नेंट थी सर। व्हाट नॉनसेंस। जी सर। और लखनपाल ने आकर करमचंद से बात की कि आप मेरी बहन के साथ शादी करो और करमचंद मुकर गया सर और उसने मना कर दिया। इसी बात पर गुस्सा हुआ और लखनपाल ने करमचंद को गोली मार दी। सर मैं ऐसा समझता हूं कि लखनपाल जिस दिमागी हालत में था कोई भी इंसान होता तो वही करता जो इसने किया है सर। लिहाजा इस मामले को बहुत इमोशनली देखना चाहिए सर। तो सर इस लिहाज से इस मामले में जज्बात का अहम रोल है सर और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि लखनपाल को एक वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए सर। दैट्स ऑल। ओके विकी, यू वांट टू फ्रेम द चार्जेस? यस सर। थैंक यू सर। सर जहां तक सवाल वाकयात का है, मेरे कलीग लेफ्टिनेंट गैरी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। पहली गोली लखनपाल ने ही चलाई और उसका जवाब दिया करमचंद ने। सर करमचंद गोली चलाते वक्त गिर गया जिससे उसका निशाना चूक गया। तो सच बात तो यह है कि इन दोनों ने एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश की और वो भी आर्मी आर्म्स एंड एम्युनिशन से। सर आर्मी रूल के मुताबिक इन दोनों का केस कोर्ट मार्शल के लिए फिट केस है सर। इस तरह का इंडिसिप्लिन आर्मी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सर। इन दोनों की फौज से बर्खास्तगी ही इन दोनों के लिए और पलटन के लिए एक सबक होगी कि सबको पता चले कि किसी भी तरह का इंडिसिप्लिन आर्मी में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुम लोगों को कुछ कहना है अपने बारे में? ओके, तुम दोनों को इमीडिएटली इंडियन आर्मी से टर्मिनेट किया जाता है। कोर्ट मार्शल की फॉर्मल सेरेमनी पलटन के कुछ ऑफिसर्स और जवानों के सामने होगी। Am I clear? यस सर। यस सर। चलो जैन सर। जय। आप लोगों को अटेंशन खड़े होने की जरूरत नहीं है। जनाब ये हमारी ट्रेनिंग में आता है कि अफसरों को इज्जत देनी चाहिए। हम ऐसा वहां पर भी करते हैं, ये हमारा रूल है। आप लोग यहाँ कंफर्टेबल हैं? जी जनाब, यहाँ के लॉकअप और इंतजाम काबिले तारीफ है। हम दोनों इत्मीनान से हैं।
तो ठीक है, अब हम कार्रवाई शुरू करते हैं। आपके साथ दोस्तों की तरह ट्रीट करेंगे। आप लोगों को चंद सवालों के जवाब ईमानदारी से देने होंगे। दोस्त? जनाब, हम तो आपके दुश्मन कैंप से हैं, फिर आप हमसे दोस्तों वाला रवैया क्यों रखेंगे? बेहतर यही होगा कि आप हमसे दुश्मनों वाला रवैया रखें। बिल्लू सिंह सर, इन्हें बता दो कि हमारे देश में दुश्मन को कैसे ट्रीट किया जाता है। अब देखो, जितना पूछा जाए उसका जवाब हाँ या ना में। जब ज्यादा बोलने को बोला जाएगा तभी बोल, और हाँ, गुमराह करने की कोशिश मत कर। अभी सवाल जवाब होंगे, बिल्कुल सही सही जवाब देना। तुम्हारा नाम? जी, मैं जुनैद खान। और तुम्हारा? उमर खान। फौज में कितने साल से हो? 2 साल। 2.5 साल से। मतलब फौज के काम करने के तरीके से वाकिफ हो, उसके तौर तरीके के बारे में सब पता है? जी जनाब। अब मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। तुम्हें पता है हमारे किडनैप्ड मेजर कहां है? जी नहीं। और तुम्हें? जी वो हम तो छोटे ओहदे के जवान हैं, हमें कैसे पता होगा? पता है या नहीं? हाँ या ना? जी उमर को पता है। जनाब, हम दोनों को पता है। पहली बात तो हिंदू मैरिज एक्ट की तरह आर्मी में भी 2 शादियां अलाउड नहीं। वहां नीलिमा ने डिवोर्स देने से मना कर दिया तो उसने गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट अपना लिया। मतलब आपकी शादी भी सलामत है और आपने अफेयर भी कर लिया, विच इज रॉन्ग। आप मुझे इंदर की कहानी मत सुनाइए, ये डिटेल्स मुझे पता है पहले से। आप प्लीज ये बताइए कि अब आगे क्या होगा? मैंने कहा सिविलियन है तो पहले सिविल कोर्ट अपना फैसला देगी, उसके बाद आर्मी कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगी, वेदर इंदर विल हैव टू फेस कोर्ट मार्शल और नो।